बलि को राजा बनाकर कह दिया, सुन बेटा, अब अगर तुझे स्वर्ग पद चाहिए तो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर ले। ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो गए तो तेरा सब काम बन जाएगा। बोले महाराज, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं करना पड़ता, बढ़िया रबड़ी घुटन दो, बढ़िया मालपुआ खिलाओ, ब्राह्मण खूब आशीर्वाद दे दे। आहा महाराज, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया प्रसादी करवाई, लिफाफा दिया, सोई ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के पुल बांध दिए। श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य माभुधा, इतना ही तो करना, इतने में तो ढेर लगा दे। राजा बलि को एक विमान बनाकर ब्राह्मणों ने दे दिया, ले राजा बलि इस पर बैठ और तू जहां जाए तो चला जा। राजा बलि खुश हो गया, गुरुजी अब तो मैं चला जाऊंगा, स्वर्ग पर आक्रमण कर दूंगा। गुरुजी बोले, बेटा अभी चुनाव जीते हो लेकिन बहुमत साबित नहीं हुआ, और जब तक बहुमत साबित ना हो कब सरकार गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पहले बहुमत साबित करो। बहुमत कैसे साबित होगा? बोले शतक क्रतु बन जाओ, 100 यज्ञ करो। राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, 1, 10, 20, 50, 90, 99 यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ कर रहा है भगवती नर्मदा के पावन तट भृगुकच्छ तीर्थ भड़ूच में। इधर देवताओं की मां अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र स्वर्ग से विहीन हो गए हैं। त्रिलोकी का साम्राज्य राजा बलि के पास चला गया है। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत करो, और मां अदिति ने पयोव्रत किया है। फाल्गुन के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 12 तक ये व्रत किया जाता है, दूध पीकर पुत्र की प्राप्ति के लिए। मां अदिति ने इस व्रत को किया, उस व्रत के प्रभाव से भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न के 12 बजे भगवान मां कश्यप और अदिति के भवन में दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानां हर्षया धर्मणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। बोलो वामन भगवान की जय। दिव्य रूप धारण करके वामन भगवान, छोटे छोटे चरण हैं, छोटी छोटी पादुका है, सारे देवता प्रकट हो गए। सबने आकर के महाराज बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अदिति ने लंगोट पहनाई, कश्यप जी ने मेखला दी, और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, भूदेवी ने पादुका पहनाई, आकाश ने छत्र दे दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, और बृहस्पति जी ने गायत्री की दीक्षा दी। दीक्षा देकर बोले अब दक्षिणा ले आओ। क्या चाहिए गुरुदेव दक्षिणा में? बोले त्रिलोकी चाहिए। त्रिलोकी कहाँ है? बोले त्रिलोकी इस समय राजा बलि के पास है, तुम जाओ राजा बलि से त्रिलोकी लेकर के आओ। वामन भगवान छोटा सा स्वरूप बना करके और राजा बलि के द्वार की तरफ चल दिए हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी सी पादुका है, 52 उंगल का शरीर है। बोलो वामन भगवान की जय। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बोलो वामन भगवान की बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा
माला पड़ी, ओ कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, ओ ब्रह्मचारी का देवो ब्रह्मचारी का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, बनाए, बलि राजा को चलने आए। माथे टीका सोहे सर पे चोटी सोहे, ओ माथे टीका सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे टीका सोहे सिर पे जटा सोहे, माथे टीका सोहे सिर पे जटा सोहे, माथे टीका सोहे सर पे चोटी सोहे, ओ माथे टीका सोहे सर पे चोटी सोहे। हरि सुंदर रूप सुहाए, हरि सुंदर रूप सुहाए, बलि राजा को चलने हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। पिता अदिति माता, ओ कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, ओ कश्यप पिता अदिति माता, ओछक रूप में आए, आहा आए, बलि राजा तुम्हारे आए। ओ हरि बामन वेश बनाए, बनाए, बलि राजा को चलने आए। बामन बन आए हरि जी, बामन बन आए हरि जी, बामन बन आए
मध्याह्न आए, मध्याह्न आए, मध्याह्न आए, मध्याह्न आए। हरि वामन बलि आज हरि वामन बन आए, आज हरि वामन बलि आए, आज हरि वामन बन आए। चरण पादुका चटपट बोलत, चरण पादुका चरण पादुका चटपट बोलत, चरण पादुका चटपट बोलत। ओ चाल हृदय भाई, चाल हृदय भाई, चाल हृदय भाई, ओ चाल हृदय भाई। छत्र कमंडल लिए हाथ में, ओ छत्र कमंडल लिए हाथ ओ में, छत्र कमंडल लिए हाथ में, ओ छत्र कमंडल लिए हाथ में। पर काया लाए, माला कर लाए, आज हरि वामन बन आए, 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 आज हरि वामन बन आए।
देखत बलि जाए, देखत बलि जाए, आज हरि वामन बन आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। कैसे लग रहे हैं हमारे वामन भगवान? एक बार जोरदार करतल ध्वनि बना करके वामन भगवान का स्वागत करिए। जैसे वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे, राजा बलि तो यज्ञ कर रहा था, विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा। इतने में नजर गई, अरे अरे अरे, इतना सुंदर ब्राह्मण कौन आ गया भाई? ब्राह्मणों का तो भक्त है ही राजा बलि, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सब मिला है। दौड़ कर गया, दंडवत प्रणाम किया। अरे महाराज, मेरी तो भाग खुल गए, आप जैसे महापुरुष आ गए। महाराज तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, जैसी वामन भगवान को देखा, स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार पुरधरम। हे महाराज, आपके रूप लावण्य को देखकर मैं धन्य हो गया। आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान बोले, भैया कोई सेवा कराने थोड़ी ना आए, जा रहे थे तो आ गए यज्ञ देख करके परिक्रमा लगाने। राजा बलि बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरे दरबार से कोई खाली जाता ही नहीं है, कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। महाराज निसंकोच होकर कहिए, क्या सेवा करूं? आप ऐसे दाता के दरबार में खड़े हैं जहां से कोई कभी खाली नहीं गया। वामन भगवान बोले, भाई श्री राम। वामन भगवान बोले, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। राजा बलि कहने लगा, क्षमा करें महाराज, कुछ तो लेना होगा, मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। आप कहें तो आपका विवाह करा दूं, आपको सोना चांदी हीरे मोती जो चाहिए बताओ। वामन भगवान ने पहले तो बलि की प्रशंसा करी। अरे बलि, हम तुम्हें जानते हैं, ऐसे वैसे थोड़ी हो, यतो जातो हिरण्याक्ष विद्वान है। इतने से वामन ने मेरे 3 पीढ़ियों के नाम बता दिए। अब तो इतनी प्रशंसा के पुल बांध दिए। बलि बोला, महाराज अब तो कुछ लेना पड़ेगा। वामन भगवान बोले, इतनी अनुनय विनय कर रहे हो तो ठीक है। पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, मुझे 3 पग भूमि दे दो मेरे चरणों से। बलि बोला, महाराज रहे वामन के वामन ही,